भाई कई करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। इनका तो मानना है कि भाई कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला, जिसकी बदौलत 18 से 20 हजार रुपए एक साल तक सरकार ने अपने बैंक में रखने के बावजूद वो पैसे वापस दे दिए है। रिकनेक्ट होना ही वो पैसे वापस दे दिए हैं। उसको लेकर बड़ा रोष है, एक साल तक पैसे। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियार, फिलहाल खेड़ी चोपटा से आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो और बहुत सारे सबूतान लेके यहाँ पर साथी खड़े हैं। कई गांव का फ्रॉड हो गया है। जो पैसा जो कटा था इनकी जेब से वो वापस सरकार ने इनके अकाउंट में भेज दिया है। फसल क्लेम है जो CHC सेंटर है उससे कटा हुआ पैसा है और आज में बहुत सारे कागज। राम राम भाई, आप क्या फाइल सारे राम राम। तो भाई जो पिछले साल 2022 में बीमा क्लेम आना था, CHC सेंटर तो जो बीमे कटे थे भैया का ये 1 साल पीछे रख के और सारे पैसे वापस भेज दिए CHC सेंटर के। सारे के सारे पैसे भेज दिए। अब भेजे हैं एक एक सबूत मार दो रहे हैं और इसकी हमने CM विंडो भी लगा रखी है। और ये एक और जो कागज है 2022 का जो युवा का बीमा कटा हुआ था वो भी CHC सेंटर से कटे हैं, उसके पीछे अप्रूव कर दिए। अच्छा, जो गेहूँ का जो बीमा था जो कट रहा था वो तो अप्रूव कर दिए और जो उसके पहले का था तो वो 7 महीने वो वापस आ जाए। तो जब क्लेम देना आया कंपनी ने उस टाइम तो कैंसिल कर दिए, और जब क्लेम ना देने की बारी आंदी, जब क्रॉप कटिंग में नुकसान नहीं आंदा उस टाइम में अप्रूव करते हैं। ये दोगली नीति है। सरकार बहुत बड़ा घोटाला कंपनियों के साथ मिलकर करने लग रही है। और ये तो एक ग्राम के कागज कटवाए हमने, पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में लगभग 7 डिस्ट्रिक्टों में रिलायंस का टेंडर है। सारे के सारे ऐसा ही काम हो रहा है। अब पैसे वापिस डालने शुरू कर दिए। गलत खबर आने रही है बहुत जगह न्यूज में, अखबार में। सरकार ने 7 जो डिस्ट्रिक्ट है उनका पैसा वापस देना शुरू कर दिया है और बड़ी रात भी बताने लग रहे थे, रात भी देने लगी साथ के साथ सरकार। लगभग 100 दिन से हमारे भाई बैठे हैं। हिसार पगड़ी समाज अड्डा ने पक्का मोर्चा लगा रखा है। बड़ी शर्म की बात है। ये सरकार उस मौसम में आंधी भी आई है तो बारिश भी आई है और जो एक किसान हितैषी कहते हैं, किसान हितैषी नहीं है, किसानों पे गले पे पैर टेकने का काम कर रही है सरकारी। भाई पिछली 2022 का जो जिक्र है उस टाइम 18 से 20 हजार रुपये पर एकड़ का काट लिया जाओ। पर एकड़ का क्या 1800 रुपये कॉटन का है। 1800 रुपये कॉटन का है और 1840 थे। और अब वो पिछली साल बारिश ज़्यादा होने से पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। बर्बाद होने के बाद बीमा क्लेम बन गया। जब पूरी साल पैसे रख के सारे पैसे CHC सेंटर वाले किसानों के खाते में डाल दिए, वापस डाल दिए। हाँ, अब की बार और ये सबूत के साथ है भाई। ये हरियाणा सरकार देख ले, जो डिप्टी CM और CM ये कहते फिरते हैं ना हम किसान हितैषी है, किसानों का फायदा कर दिया, किसानों की इनकम दोगुनी कर दी। ये है दोगुनी भाई, 2022 ये दोगुनी है भाई। 2022 की जो बीमा क्लेम पास होया था और अब तक एक पैसा नहीं डाला भाई। यह जो कागज है मैं नहीं कह रहा ना भाई इसकी बात पे विश्वास करा, या खुद यो बयानबाजी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान था 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाओगी। या आय दुगनी इस टाइप तो ये कागज ले फिर लग रहे लगातार 3 साल हो चुके 2021 से। भाई साहब नमस्कार, कैसे हो? आय दुगनी कर दी किसाना की 2022 की भाई। हमारा किसाना का तो इन्हें बिखा दिया पक्का। हमें किसान के बाड़ा खा, गरीब करा के बाड़ा खा, सारे गरीब भी तो ये जमा तंग लग रहे हैं, भाषण लग रहे हैं। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ, ये जितने भी बीमा कंपनी है, जितनी भी बीमा कंपनी है या और जो भी इनके अपने आदमी बैठे होते हैं एक जगह पे, इन लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। जिस टाइम पे इनको ये लगे कि अब की बार मुआवजा नहीं देना, उस टाइम पे तो ये पैसे वापस नहीं करते। और लेकिन अब की बार ये पता कि पूरा हिसार जिला है ये सूखा घोषित करवाने के लिए सारे किसान इकट्ठे हैं। 7 जिले हैं, 7 जिलों के इन्होंने पैसे वापस किए हैं। और ये जो किसानों का नुकसान है, इसका नुकसान की इनको भरपाई करनी पड़ेगी। एक एक किसान, एक एक युवा अब जाग चुका है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। यहाँ का विधायक जोकर है, पिछले 1 हफ्ता पहले
यहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आ रहे थे। मैं इस 12 खाप की और जो खनपुर सिंदड़ हमारी उस साइड की जो बेल्ट है सिसाई टाटा कोरोना, इनकी मांग उठाने के लिए और सीएम मनोहर लाल खट्टर से ये पूछने के लिए कि असली में हमारा नुमाइंदा कौन है। कैप्टन अभिमन्यु भी यहीं बैठा है और गौतम भी यहीं बैठा है। जिस टाइम पे इन लोगों के पास हम जाते हैं तो कैप्टन अभिमन्यु का ये जवाब आता है कि मैं कौन सा आप लोगों ने एमएलए बना रखा हूँ। और जो यहाँ का विधायक है, विधायक ने एक जोकर है राम कुमार गौतम, उसके पास आते तो वो बोलता मेरी तो चलती नहीं, मैं तो बीच का आदमी हूँ, मैं आप लोगों की तरह हूँ। मैंने पहले भी कहा था इनको इस्तीफा दे। पहले भी 12 खाप के लोग हमारे यहाँ करीब 100 से 150 दिन तक जो हमारी खेड़ी चौकता तहसील परिसर है उसके अंदर धरना लगा कर बैठे थे। बड़े शर्म की बात है कि यहाँ के विधायक और यहाँ के जो जितने भी लोग अपने आप को विधायक का दावेदार मानते हैं, वे लोग सिर्फ अपना टाइम पास करते घूमते मजे लेते फिरते हैं। इन लोगों के पास में आकर इन लोगों की तकलीफ और दुख दर्द को कोई भी नहीं समझता। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। अब की बार मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्दों के नाम पर हरियाणा की जनता वोट डालेगी। ये लोग जो हमको पागल समझते हैं, इलेक्शन के टाइम पर आकर के झूठ बोल करके दारू और शराब पैसे बांट करके जो वोट दिया करके चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठने का काम करते हैं, अब की बार इनके जो झूठे ढकोसले झांसे में जनता नहीं आएगी। और जो किसान है, किसान अब एकजुट हो गया है। इससे भी बड़ा जो पहले हमारा दिल्ली के ऊपर आंदोलन था, अगर इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो इसके लिए एक किसान तैयार है। हमारे हक लेकर के रहेंगे, सरकार आराम से देती है तो स्वागत है, नहीं तो ईंट से ईंट बजा करके किसानों का जो मुआवजा है ये देना पड़ेगा। मैं पूरे नारायण हल्के के कम से कम भी 15 गाँव में जाकर के देख चुका हूँ। खांडा गाँव कैप्टन अभिमन्यु का खुद का अपना गाँव है, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। बकलाना उगाड़न है, जो कॉलेज है, ITI चौक है, वहाँ पर आप जाकर के देखिए पेटवाड़ बेल्ट तक की सारी जो फसलें हैं, धान की फसल इस तरह से है। वहाँ पर एक एक लिकड़ा टाइप होता है ना, जो आप समझते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पेड़ नहीं है बिल्कुल, एक एक डाली जो हम लगाते हैं पेड़ उससे भी कम हो गई है। नीचे सूखा दिखता है क्लियर। बहुत सारे लोगों ने आपके जो किले थे धान के वो बह दिए भाई, खत्म कर दिए। लेकिन मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को, इनके अपने लोग हैं। अब की बार ये पता है कि जो बीमा कंपनी है, इन बीमा कंपनियों को अब की बार बीमा देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने एक घोषणा कर दिया कि टेंडर रद्द हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा। आम आदमी जाग चुका है, एकजुट हो चुका है, किसान के पक्ष में है और किसान से काम नहीं चलेगा। इससे आश्रित मजदूर भी हैं जो दिहाड़ी का काम करता है अपना, जो किसानों के साथ में अब उसका भी जीवन यापन का रोजगार गुजारा करता है, उनको भी मुआवजा देना पड़ेगा। ये हम मुख्य रूप से मांग करते हैं। किसान नहीं, किसान के ऊपर जितने भी आश्रित लोग हैं उनको भी मुआवजा दे हरियाणा सरकार, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए। भाई साहब आपका रूप बड़ा है, पूर्णा तो कोई विधायक है कंपनी को हिफाजत की है, पैसे वापस जब जाने रिलायंस कंपनी बैच की तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री बनती है, डिप्टी मुख्यमंत्री बनती है। और हमारे आपसे पूछ के कट गए थे पैसे CSC सेंटर से या KC से, जो भी कटे अपने आप काटते हैं सरकार। CSC सेंटर से तो हमने मर्जी से कटाए थे और बैंक से काट लेती है बैंक काट लेते हैं आप अपने आप ऑटोमेटिक बीमा काट ले है। और नाड़ू हल्के का विधायक तो नकारा है। पीछे 2022 में ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। गाँव में दौरा कराया था उसने, और एक भी बार भी ये नहीं कहा कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। विधानसभा में बकवास करने का काम बकवास करता है। पंचकुला के गागर नदी का मुद्दा उठाता है, लेकिन नारायण हल्के के किसानों का मुद्दा नहीं उठाता। और हमारा डिप्टी CM सबसे बड़ा दोषी नारायण हल्के का डिप्टी CM है। डिप्टी CM के नाम से लोगों ने वोट दिए थे और आज नारायण हल्के में विकास का तो काम की बात नहीं, दूर किसानों को सुधरने भी नहीं आता। मुख्यमंत्री कमाल करो, समस्या सुनना रही आप सुनने को नहीं होगी। सारे के सारे चोर है, चोर। इन्हें अपने घर बनाने का मतलब है, अपने परिवार संपन्न करने का मतलब है, अपने रिश्तेदारों आगे बढ़ाने का मतलब है। एक भी आदमी, एक भी MLA, एक भी विधायक, एक भी सांसद किसानों की आवाज़ नहीं उठाता। अब किसानों का बीमा काट लिया, इनको बीमा क्यों नहीं दिया गया? एक भी मंत्री ये नहीं कहता कि विधानसभा में नहीं कहता कि भाई फसल बर्बाद होगी। अब 2023 में सूखा है, बिल्कुल कहीं बरसात नहीं हो रही, सारी जीरी सूखी, बाड़ी में लाल सुंडी आ गई। का पानी बंद हो रहा। CM आ रहे थे, पहली बार देखा है। CM एक मूर्ति बिठा रखी है, CM नाम की कोई चीज़ें नहीं हरियाणा में, बिल्कुल नाश कर दिया इस खट्टर ने, इस दुष्यंत ने। और दुष्यंत ने तो हमने एक नाम दिया तो थोड़ा इतना गंदा बालक है, इसका कोई अंदाजा नहीं। तीनों चारों माँ बेटा अपने घर बनाने पे, अपने भ्रष्टाचार करने पे जुट रहे हैं। इन्हें कोई सरोकार नहीं, इन्हें शर्म नहीं आती। 100 दिन तक हमारे भाई लगातार हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार सेक्रेटरीट के आगे धरना लगा रहे हैं। किसान मजबूर है इसी तपती धूप में बैठने का तरह। बारिश में भी
बैठे हैं। और वहाँ एक दिन तो धक्का करने का काम भी किया हमारे बुजुर्गों के साथ। आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, क्या मतलब निर्देश है, क्या सरकार को क्या चेताना चाहोगे, जब नहीं आया तो आपका क्या होगा? अगर ये अप्रूव्ड नहीं हुए CHC सेंटर वाले बीमे, और अभी 3 गांव के बीमे रह रहे हैं, जिसमें गांव गेपी नगर है खेड़ी तहसील में, और अबतपुर है, और एक है सोथा। 3 गांव का तो एक भी पैसा नहीं डला है। और अब 2023 का जो मामला चला हुआ है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। कोई सी भी नहीं बच रही, फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। और हरियाणा के अंदर ये 7 डिस्ट्रिक्टों में कोई भी कंपनी नहीं आई। सरकार पैसे वापस डालने लगी जो बैंक ने काट लिए थे। रही बात जब CHC सेंटर वाले बीमे हैं, प्रीमियम अब की बार तो कटवाया नहीं, पहले कटवाया था, वापस भेज दिया। सरकार ये कहती है कि आप CHC सेंटर से कटवा सकते हो या और बैंक से कटवा सकते हो, लेकिन देने की बारी आओ जब ये हालात कर दिए, किसान दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। एक बात और जानना चाहूँगा, बीमा का मतलब क्या है? कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी खराब हो जाए, फसल हो गई, चल गया, एक्सीडेंट हो जाए, तभी बीमा। बीमा का मतलब क्या, परिभाषा क्या होती है? भाई एक्सीडेंट, आप कोई गाड़ी का बीमा कराओ, वहाँ अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, जब ये बीमा क्लेम मिला है। नहीं तो आपने पूंजी वेस्टेज हुआ है, तो आप उस टाइम भी तो पूंजी देवा है। मतलब लेकिन किसान चौपट होगी सारी फसल को भी नहीं करना। किसान की फसल दुरुस्त हो जाए, किसान की बढ़िया फसल हो तो जरूरत को नहीं बीमा की नहीं। राजू भाई साहब, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँ, आज खट्टर का एक मनोरम खट्टर का बयान आया है कि ये जो फसल आप लोगों की खराब हो गई, जिस भी किसान के धान खराब हो गए, अगर वो दोबारा से धान लगाता है तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम करेंगे। ये बहुत ही दोबारा से बहुत ही सोचने की बात है। आज मनोहर लाल खट्टर का बयान है कि जो भी किसान 7,000 रुपये में 7,000 रुपये हम उसको मुआवजा देंगे जो दोबारा से अपनी फसल लगाता है धान की। ये तो वही बात हो गई कि ब्याह में मुकैण के गीत गाने लग रहे हैं भाई। इन लोगों ने ये भी नहीं पता धान किस टाइम लगता है, धान का पेड़ जो पौधा होता है हमारी धान की फसल वो कैसी होती है, गेहूँ कैसी होती है, और जो दूसरी फसलें होती है, कपास का पौधा कैसा होता है। ये बहुत सोचने की बात है, ये गंभीर मुद्दा है। हम तो पहले ही कहते रहे हैं कि ये जो सरकारें हैं आज तक की, JJP है, BJP है, कांग्रेस है, ये जितनी भी जो पहले की पार्टियां हैं, ये टाटा बिरला और अंबानी के पैसों से चलने वाली पार्टियां हैं। ये बीमा कंपनियों के साथ काट आप देख रहे हैं। अब की बार हमारा 7 जिलों में बिल्कुल सूखा घोषित है, करने की आवश्यकता है। उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि ये टेंडर फेल हो गए, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगी। ईंट से ईंट बजा करके इन कंपनियों को और इस सरकार को अपने कदमों में झुकाने का काम करेंगे। इनको मुआवजा देना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। और ये जो किसान भाई हैं ये बताएंगे किसान भैया भाई साहब डरो ना कोई बात थोड़ी नहीं बोलना, फसल बच रही है भाई। साफ मायूसी देखी जा सके चेहरे के ऊपर, बोलने की भी हिम्मत नहीं देने का सारा होता कुछ हालात तो ये है जी, 4 पॉलिसी गल्ला ले रहा हूँ जी। ओहो सारे तो मतलब दुखी है। कागज बोझ में रखो सारी आने कागजात पेंडा कुकर चुका जी। एक साथ 13 महीने पीछे रख के जब बीमा लेने की टेम आई, 2 बारी कागज तैयार करा के दे दिए जी भाई। और काम किसान ने नहीं, मेरे हिसाब में इतने काम हो है, लाखों करोड़ों काम हो, कदे भी 24 घंटे में रात भी फ्री होना किसान। ये कागज इसे दिए है 7, 8, 9, 10 साल तक। इस कागज चाहते इस किसान का या किसी का भी पेंडा नहीं छूटना लग रहा। 2 बारी जी रिजल्ट दिखा दिया था, मतलब दोबारा कागज दो जी, एक चीज दोबारा दे दी, पैसा गेट दिया जी 30 तारीख ने ना जी। तो उम्मीद को पैसा है वापस भाई। इनकी सुध कौन ले हुआ है? जो ये किसान है लगातार 2022 के बीमे को लेकर, और ईब CHC सेंटर का जो बीमा है वो वापस भेज दिया 1 साल के बाद, जो बरतने के बाद जो पूंजी है। ये भी इनका क्या हाल होगा के लिए भाई चेतावनी देने लग रहा है। फतेहाबाद में बड़ी मीटिंग होगी, फतेहाबाद में भी हमारे भाई पगड़ी समाज जट्टा के साथी बड़ी कॉल दे रखी है। और पूरे हरियाणा के किसानों से निवेदन है कि ज़्यादा संगठन वाले इनसे और अपनी आंखों की आवाज़ को भाई। फिलहाल खेड़ी चोपटा से आप सीधी लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो। लगातार 7-8 डिस्ट्रिक्ट जो सूखाग्रस्त है, उनमें बिल्कुल भी नाम मात्र बारिश भी नहीं हुई और सारी फसल चौपट होगी। ऊपर से
पत्ता लपेट सुंडी जीरी की बात करा तो अगर नरमा की बात करा तो गुलाबी सुंडी ने सारी चीज तबाह कर दी है। ज्वार की बात करा, बाजरे की बात करा, कोई भी चारे की चीज नहीं बची है। वैसे भी चारा जमीन पे उगांदा बारिश होती तो वो चारा भी नहीं है, भूखे मरने के लाले हो गए, सारी चीज चौपट हो गई। ऊपर से जो बीमा करवाया था वो बीमा भी वापस भेज दिया, उनका प्रीमियम जो देने की बजाय 1 साल बरतने के बाद वो उनके अकाउंट में दोबारा से डाल दिया है। आने वाला वक्त बताओगा भविष्य के गर्म में है, क्या करने वाले हैं किसान, क्या सरकार करने वाली। सरकार तो विनती हमारी लगातार प्रयास रहो भाई, इस अन्नदाता ने ना मारो, इस अन्नदाता ने ना मारो, जो देश का पेट भरनाला है या दुनिया भूखी मर जाओगी, इस अन्नदाता का नहीं देखा दो। विनती रहोगी हमारे चैनल के माध्यम से भी भाई, सरकार इन किसानों की सुध ले हुए और इनको ठीक हिसाब किताब का मौका दे। आपने सारे विचार सुने हैं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, नई अपडेट में सहयोगी कैमरामैन के साथ में सुशील सियाज। धन्यवाद।